हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी रूल्स। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब भी हम डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और उन्हीं रूल्स को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस पे जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन, तो हमको इन रूल्स को फॉलो करना होता है। इन्हीं रूल्स को हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी: डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। फर्स्ट है डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन का मतलब होता है रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज। कोई भी पर्टिकुलर कॉलम जितनी भी वैल्यूज को एक्सेप्ट करके स्टोर कर सकता है, उसकी रेंज को हम डोमेन बोलते हैं। जैसे कि जब भी हम कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम हमारे पास अलग अलग फील्ड्स होती हैं। जैसे कि अगर हमसे नेम पूछा गया है तो हम वहां पे टेक्स्ट का यूज करते हैं। उस टाइम पे हम वहां पे नंबर्स यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हमसे फोन नंबर पूछा जाता है तो हम सिर्फ नंबर्स का यूज कर सकते हैं। नंबर्स के प्लेस पे अगर हम वहां पे टेक्स्ट एंटर करते हैं तो एरर आ जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हर एक कॉलम के लिए कुछ वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है और कुछ वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज की रेंज होती है उसे ही हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि जो भी फील्ड है, मतलब जो भी कॉलम है, उसमें जो भी डेटा है वो वैलिड हो। तो डोमेन इंटीग्रिटी की हेल्प से हम हर एक कॉलम में वैलिड वैल्यूज को स्टोर करवा पाते हैं। डोमेन इंटीग्रिटी को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम एसक्यूएल में देखेंगे जब हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि अगर हमें नंबर्स स्टोर कराना है तो हम इंटीजर लेते हैं, अगर हमें टेक्स्ट स्टोर कराना है तो हम टेक्स्ट लेते हैं। इसी तरीके से हम लेंथ दे सकते हैं कि हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर चाहिए। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अलग अलग रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फोन नंबर है तो 10 डिजिट का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम के लिए उसका एक डोमेन डिसाइड कर सकते हैं और डोमेन इंटीग्रिटी रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जितने भी कॉलम्स हमने बनाए हैं उसमें वैलिड वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल ली हुई है जिसमें अलग अलग कॉलम है: एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल आईडी, सैलरी, फोन नंबर। तो यहाँ पे जो सैलरी का कॉलम है उसमें इंटीजर वैल्यू ही रहेगी। लेकिन अगर हम लास्ट रो देखें तो लास्ट रो में जो डेटा है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ डोमेन है। इसकी जो वैल्यू है वो आउट ऑफ डोमेन है। यहाँ पे हमने इंटीजर नहीं लिया है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है एंटिटी इंटीग्रिटी। The entity constraint says that the value of the primary key should not be null. प्राइमरी की जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये एम्प्लॉय टेबल में हमने EMP आईडी में प्राइमरी की दी हुई है। प्राइमरी की हेल्प से हम टेबल के सभी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। EMP आईडी में हमने प्राइमरी की इसलिए दी है क्योंकि सभी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी अलग अलग होगा। हो सकता है कि नेम रिपीट हो लेकिन उनका एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा। पर यहाँ पे हमने 4th नंबर पे कोई वैल्यू नहीं दी है, मतलब इसका हमने EMP आईडी नल रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर हमने किसी भी कॉलम में प्राइमरी की दी हुई है तो वहां पे हमें वैल्यू देना कंपलसरी है। हम वहां पे नल वैल्यू नहीं रख सकते। तो किसी भी टेबल में जो प्राइमरी की होती है वो इंश्योर करती है एंटिटी इंटीग्रिटी को, और प्राइमरी की मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होती है यूनिक एंड नॉट नल।
नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके पहले हमने जो दो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डिस्कस किए, डोमेन इंटीग्रिटी एंड एंटिटी इंटीग्रिटी, उन दोनों ही इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम कॉलम पे अप्लाई करते हैं, मतलब हम एट्रीब्यूट पे अप्लाई करते हैं। लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम दो टेबल्स के बीच में डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो जब हमें दो टेबल्स के बीच में डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज करते हैं, और यहाँ पे हम फॉरेन की का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉरेन की एंश्योर करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, इसीलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो जिस भी टेबल में फॉरेन की होती है उसे हम चाइल्ड टेबल और रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं, और जिस टेबल में प्राइमरी की या कैंडिडेट की होती है उसे हम पेरेंट टेबल या रेफरेंस टेबल बोलते हैं। तो दो तरह के रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, मतलब दो मेन रूल्स को हम फॉलो करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में। फर्स्ट होता है इंसर्ट कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड टेबल में हम तब तक कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो वैल्यू पेरेंट टेबल में ना हो। तो जो वैल्यू पेरेंट टेबल में है उन्हीं वैल्यूज को हम चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड रूल है डिलीट के लिए, डिलीट कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये है कि हम पेरेंट टेबल से कोई भी वैल्यू तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो वैल्यू चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट टेबल है हमारे पास स्टूडेंट टेबल, जिसे हम रेफरेंस टेबल, पेरेंट टेबल या बेस टेबल भी बोल सकते हैं। सेकेंड टेबल है कोर्स टेबल, जिसमें कॉलम है कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड स्टूडेंट आईडी। फर्स्ट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की है। तो जब हम एक टेबल की प्राइमरी की के कॉलम को दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो दूसरे टेबल में हम उसे फॉरेन की बोलते हैं। तो कोर्स टेबल में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है और कोर्स आईडी प्राइमरी की है। तो इस तरीके से हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल पेरेंट टेबल है और कोर्स टेबल चाइल्ड टेबल है। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट आईडी 1102 का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। वो इसलिए कि अगर हम स्टूडेंट आईडी 1102 का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वही रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है स्टूडेंट आईडी 1102 का, जिसका कोर्स आईडी है C03 और कोर्स नेम है पाइथन। तो यहाँ पे अगर हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो चाइल्ड टेबल में जो रिकॉर्ड है उसका कुछ भी रेफरेंस नहीं बचेगा, तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम इसे अपडेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सपोज हम इसे अपडेट करते हैं, इसका जो स्टूडेंट आईडी है 1102 उसको हम चेंज करके कर देते हैं 1109 या कोई और नंबर दे देते हैं, तो चाइल्ड टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है 1102 वो उसका हमें पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। और जबकि हमने पढ़ा है कि हम चाइल्ड टेबल में वही स्टूडेंट आईडी ले सकते हैं जो कि पेरेंट टेबल में प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से हम पेरेंट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते और अपडेट नहीं कर सकते अगर वो चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है। अगर हमें पेरेंट टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट करना है तो पहले हमें चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट करना पड़ेगा। सपोज अगर हमें रिकॉर्ड नंबर 1102 को डिलीट करना है तो पहले हमें चाइल्ड टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, उसके बाद ही हम उसे पेरेंट टेबल से डिलीट कर सकते हैं। अगर हम इंसर्ट की बात करें तो पेरेंट टेबल में हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड हम देखते हैं रेफरेंसिंग टेबल के लिए। अगर हम रेफरेंसिंग टेबल में कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहें, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं C04 नेटवर्किंग 1105,
तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इससे हमको वायोलेशन मिलेगा, इससे जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी 1105 ये स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि हम चाइल्ड टेबल में वही वैल्यू ले सकते हैं, मतलब स्टूडेंट आईडी के कॉलम में हम वही वैल्यू ले सकते हैं जो कि पेरेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी के कॉलम में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट आईडी 1104 जो है वो नेटवर्किंग कोर्स में एनरोल है, जबकि ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है। पेरेंट टेबल में 1105 स्टूडेंट आईडी नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंसी है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जो कि पेरेंट टेबल में नहीं हो। अगर हम इसमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो डिलीट हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वहां पे चाइल्ड टेबल में से हम कोई सा भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पेरेंट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरीके से चाइल्ड टेबल में से अगर हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो ऑपरेशन यहाँ पे अलाउ है। लेकिन दो ऑपरेशन हमें ध्यान रखना है जो कि अलाउ नहीं है, वो ये है कि पेरेंट टेबल में हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, और चाइल्ड टेबल में हम कोई भी ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जो कि पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता हो। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जब इन तीनों इंटीग्रिटी का यूज करके भी हम डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी में हम यूजर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है उसके हिसाब से हम इंटीग्रिटी रूल्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम ट्रिगर्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करते हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे।